अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। इन दो चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग। जी, पहले मैं एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूँ ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग के सिनेरियो ये है कि मैं एक प्रिंट का फंक्शन बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा प्रिंट का फंक्शन हो कि जिसको कुछ भी पास किया जाए वो उसे प्रिंट करे, यानी कि कुछ भी पास किया जाए वो उसे रिसीव करे और रिसीव करके उसे प्रिंट किया जाए, यानी कि उसे आर्गूमेंट में इंटीजर भी पास किया जा सके, उसे फ्लोट भी पास किया जा सके, उसे कैरेक्टर भी पास किया जा सके, उसे स्ट्रिंग भी पास किया जा सके और वो फंक्शन उसे प्रिंट करे। तो मैंने यूजर को मैंने 4 फंक्शन नहीं देने कि जी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो प्रिंट स्ट्रिंग के नाम से फंक्शन होना चाहिए, प्रिंट फ्लोट करना है तो प्रिंट फ्लोट के नाम से फंक्शन होना चाहिए। इस तरह का सोल्यूशन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं यूजर को चाहता हूं कि यूजर सिंपल प्रिंट का फंक्शन पास करे, उसे कॉल करे और उसे जो भी पास करे वो प्रिंट हो जाए चीज। तो मैं यहां पर एक क्लास बना रहा हूं कि ये क्लास ए है और इस क्लास ए में मैं यहां पर फंक्शन है जी, उसकी रिटर्न टाइप वाइड है और उसको मैं पैरामीटर में एक प्रिंट बना रहा हूं जो कि इंटीजर को प्रिंट किया करेगा। तो यहां मैं लिखता हूं जे ऑप्शन प्रिंट कर, वो वी जो है उसको प्रिंट करना है। दोनों मेथड हैं, कंसोल पे प्रिंट करना है तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अगर आपने जे ऑप्शन पैन पे प्रिंट करना है तो उस पर, तो मैं जे ऑप्शन पैन वाला जो है वो यूज कर रहा हूं। शो MESSAGDIALOG डायलॉग। अब शो मैसेज डायलॉग में यहां मैंने इंटीजर प्रिंट करना है। अब ये जो शो मैसेज डायलॉग है ये एक ऐसा फंक्शन है, इसे स्ट्रिंग चाहिए होता है। अगर ये स्ट्रिंग होता ना, यहां पर होता जी, मैं चलें स्ट्रिंग वाला पहले बना देता हूं, तो यहां पे मुझे सिर्फ वी पास करना पड़ता बस। मेरे ख्याल में इसका जो सेकंड आर्गूमेंट है उसको नल करना पड़ता है या फर्स्ट को नल करना पड़ता है। यस, नल, और ये वी प्रिंट होगी, स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर देखें, अब जब मेन फंक्शन होगा, यहां पर मैं अगर मेन क्लास बनाऊं आपको दिखाने के लिए, तो मेन क्लास का मतलब है एक ऐसी क्लास जिसमें मेन फंक्शन होगा। तो मैं यहां ये मेन बना दिया। अब मेन में मैं मिसाल के तौर पे यूजर से इनपुट लेता हूं, या मेरे पास एक वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग है, और मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं यहां से प्रिंट का फंक्शन कॉल करूंगा। प्रिंट का फंक्शन कौन सी क्लास में है जी? क्लास ए में। तो मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ए ओ बी इक्वल टू न्यू ए, और यहां पे ओ बी डॉट प्रिंट, और इसको मैं पास कर दूंगा वी। ये यानी कि वी मीन ये स्ट्रिंग यहां रिसीव होगी इस वी में, और ये वी यहां प्रिंट हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरे पास यहां पे एक वी के बजाय यूजर के पास एक, ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए, यहां पे यूजर के पास एक इंटीजर वैल्यू है, V1 मैं उसे कह देता हूं, और वहां उसने स्टोर कराया हुआ 7। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो ओ बी डॉट प्रिंट है इसको मैं V1 पास करूं, यानी कि ये इंटीजर पास करूं, ये उससे भी प्रिंट कर दे। अब जब मैं यहां से इसको इंटीजर पास करूंगा तो यहां पे स्ट्रिंग है, ये कहेगा जी ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि जो आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यूं समझ लें कि आप एक ऐसा फंक्शन कॉल कर रहे हैं प्रिंट जो कि पैरामीटर में इंटीजर रिसीव करे। कंपाइलर यहां ढूंढेगा क्या कोई ऐसा प्रिंट है जो पैरामीटर में इंटीजर रिसीव कर रहा है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वो एरर देगा। वो कहेगा भाई आप
जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन यहाँ है ही नहीं, तो हमने यहाँ पे फिर अब प्रिंट, आप ये भी नहीं कह सकते कि देखें जी ओ भाई प्रिंट का फंक्शन बना हुआ तो है, लेकिन वो कौन सा प्रिंट है, स्ट्रिंग वाला। आप कौन सा प्रिंट कॉल कर रहे हैं, इंटीजर वाला, तो इंटीजर वाला प्रिंट तो यहाँ नहीं है, तो आपको यहाँ पे इंटीजर वाला प्रिंट भी बनाना चाहिए। तो ये है जी जो कि इंटीजर वाला भी मैं उसको ये कह देता हूँ, और इसकी बॉडी में मैं ये लिख देता हूँ। तो ये इंटीजर वाला भी हो गया। अब यहाँ पर ये इंटीजर है, तो ये जो फंक्शन है ये क्योंकि स्ट्रिंग वाला है, इन्होंने जो जावा ने जो ऑप्शन पैन शो मैसेज डायलॉग बनाया हुआ सिर्फ स्ट्रिंग वाला बनाया हुआ है, तो इंटीजर को हमें इसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करके पास करना पड़ेगा, तो हम इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं ये। तो ये उससे यूजर को कुछ नहीं करना पड़ेगा, यूजर इंटीजर पास करे, यानी कि यूजर ने 6 पास किया, हमने उसे v में रिसीव किया और v को यहाँ प्रिंट कर दिया। तो ये देखें ये भी प्रिंट का फंक्शन है, ये भी प्रिंट का फंक्शन है, तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल प्रिंट के फंक्शन हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। इसी तरह एक प्रिंट का मैं बना सकता हूं जो कि फ्लोट रिसीव करे। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूं और ये मैंने पेस्ट किया है, और यहां मैं कहता हूं ये जी फ्लोट है, तो ये फ्लोट वाला प्रिंट हो गया। 3 प्रिंट के फंक्शन मान गए। तो प्रिंट के मल्टीपल फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। मैं फॉन्ट थोड़ा सा कम करूं ताकि एक ही व्यू में कुछ चीजें नजर आना स्टार्ट हो जाए, आपको थोड़ा सा शायद जूम करके देखना पड़े, लेकिन बहरहाल जी। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग है जी। एक क्लास के अंदर एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शन होना ये फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। ये पॉसिबल है, लेकिन आपने डिफरेंस रखना है। कहाँ डिफरेंस रखना है? पैरामीटर में। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि यूजर अगर कुछ वैल्यूज को ऐड करना चाहता है, लाइक अगर यूजर 2 नंबर हैं उन्हें ऐड करना चाहता है, यूजर के पास 3 नंबर हैं वो उन्हें ऐड करना चाहता है, या 4 नंबर हैं या 5 हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये 4 किस्म की ऑप्शंस हैं। यूजर अगर ऐड करना चाहता है तो एक ही फंक्शन होगा, उससे वो पैरामीटर पास करे और वो उसे ऐड कर दे। यानी कि मेन फंक्शन में मैं ये चाहता हूं कि ये सम है, अगर इस सम को मैं ये क्लास A का ऑब्जेक्ट बनाया ओ बी इक्वल टू न्यू A, और वहां एक फंक्शन है सम का ओ बी डॉट सम, और उससे अगर मैं पास करता हूं 3,5 तो 3 और 5 ऐड हो जाए। अगर मैं उसे पास करूं 3,4,5 तो वो इनको ऐड कर दे। अगर मैं उसे ये पास करूं 3,4,5,6 तो ये से ऐड कर दे। अगर मैं उसे ये पास करूं 3,4,5,6,7 तो वो उसे ऐड कर दे। तो मैं ये चाहता हूं यूजर को ये हर तरह की फैसिलिटी देना चाहता हूं। 2 नंबर को भी यूजर ऐड कर सके, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी। ये 4 किस्म की मैं फैसिलिटी देना चाहता हूं। तो देखिए यहां पे मैं सम का फंक्शन बनाऊंगा। अब जो सम का फंक्शन बनेगा उसमें इंट रिटर्न करना है। चले अगर मैं ये कहता हूं तो एक बनाया मैंने v1, v2, ये 2 पैरामीटर्स को ऐड करने वाला फंक्शन बना दिया। इसकी बॉडी में मैं यहाँ पर इंट r ले लेता हूँ और उसको मैं लिख देता हूँ जी v1 प्लस v2, और यहाँ मैं रिटर्न कर देता हूँ r। अब इसी तरह 3 वाला भी मैं बना देता हूँ। 3 वाला कैसे बनेगा जी? v1 v2 v3, यहाँ मैं v3 को भी ऐड कर देता हूँ, ये 3 वैल्यूज को ऐड किया करेगा। इसी तरह मैं यहाँ 4 वाला बना देता हूँ। तो यहाँ पे फिर ये 4 वाला बनेगा v3 और v4, तो ये 4 पैरामीटर्स को ऐड कर देगा। इसी तरह 5 वाला भी बनाया जा सकता है। तो यूजर जितने भी फंक्शन, जब यूजर ये कॉल करेगा तो ढूंढा जाएगा और कौन सा कॉल हो जाएगा ये। जब यूजर 3 पैरामीटर पास करेगा तो 3 पैरामीटर वाला फंक्शन मौजूद है। अब यूजर 4 पास करेगा तो 4 वाला फंक्शन मौजूद है। जब यूजर 5 पास करेगा इस वक्त 5 वाला मौजूद नहीं, एरर आएगा। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा,
एक और एग्जाम, तीसरा सिनेरियो। ये 3 सिनेरियोज अपने माइंड में जरा क्लियर कीजिएगा। पहले मैंने प्रिंट का कहा, एक ही पैरामीटर था, डाटा टाइप चेंज कर दी मैंने। अब मैंने नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज किए। अब तीसरा सिनेरियो कि मैं ये चाहता हूं कि यूजर अगर 2 वैल्यूज को ऐड करना चाहता है तो वो 2 वैल्यूज जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। लाइक वो दोनों वैल्यूज इंटीजर भी हो सकती हैं, वो दोनों वैल्यूज फ्लोट भी हो सकती हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यूजर एक वैल्यू फ्लोट में दे और एक इंटीजर में दे, और ऐसा भी हो सकता है कि यूजर जो है वो पहली वैल्यू इंटीजर दे और दूसरी फ्लोट दे। ये देख लें। अब मैं ये चाहता हूं कि यूजर को इस तरह की, यानी कि यूजर ये ना परेशान होता फिर कि नहीं जी इंटीजर होगा तो ऐड कर सकेगा, फ्लोट होगा तो नहीं कर सकेगा, या पहला फ्लोट है दूसरा इंटीजर है तो नहीं कर सकेगा, या दूसरा इंटीजर है पहला फ्लोट है तो नहीं कर सकेगा, कुछ भी हो। ठीक है, देखें ये चारों फंक्शन में मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं। यहाँ पे भी 3 और 4, यहाँ पे 3.42 और 4.50 को ऐड करना चाहता हूँ मैं। यहाँ मैं 3.42 और 4 को ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे 3 और दूसरा क्या चीज है उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ 4.32। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सम के फंक्शन बनेंगे, एक तो ये 2 इंटीजर वाला बन गया, एक यहाँ मैं बना देता हूँ 2 फ्लोट वाला, ये फ्लोट वाला बन गया। अब फ्लोट वाला है तो यहां पर भी जाहिर है ये जो इंट है ये फ्लोट होगा। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि एक फ्लोट और एक इंटीजर, पहला फ्लोट दूसरा इंटीजर, और ऐसा भी हो सकता है कि पहला इंटीजर दूसरा फ्लोट। तो ये 4 फंक्शन बना दिए मैंने।